हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है रामधारी सिंह दिनकर ने जो आपकी किताब में लिखा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस लेसन की परिचर्चा करेंगे। और इस लेसन की परिचर्चा करने के पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है बेल आइकन घंटी बजा दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस लेसन का पहला टॉपिक है कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों में आनंद नहीं उठाता जो उसके पास विद्यमान है, बल्कि उन वस्तुओं में दुख उठाता है जो दूसरे व्यक्तियों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्याल करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी ही पड़ती है। तो देखिए, जो लोग ईर्ष्या करते हैं वो बहुत दुखी होते हैं। वो इसलिए ईर्ष्या करते हैं कि सामने वाला हमसे बड़ा क्यों है, वो इसलिए परेशान है। दूसरे के अच्छाई सुख दे करके वो दुखी होता है। इसी को ईर्ष्या कहते हैं, जलन, है ना। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हेडिंग डालो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से उद्धृत किया गया है, जिसके लेखक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, है ना। अब जहां जहां लाइन है वहां हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो हेडिंग डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरों से उनके ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं को देखकर ईर्ष्या किया करते हैं, वे अपने पास की वस्तुओं और साधनों से कभी आनंद नहीं उठाया करते। उन्हें बराबर इस बात की चिंता रहती है कि दूसरों के पास अमुक वस्तु क्यों और कैसे है, हमको क्यों नहीं प्राप्त होती है। तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति के हृदय में दूसरों की प्रगति और उन्नति को देखकर ईर्ष्या भाव जागृत होता है, वह व्यक्ति कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। वह सदैव कष्ट उठाता है, क्योंकि उसके दुख का कारण वे साधन होते हैं जिन्हें दूसरे लोग भोग रहे होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्यालु व्यक्ति को वेदना क्यों भोगनी पड़ती है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति को वेदना इसलिए भोगनी पड़ती है क्योंकि उसकी चिंता का कारण वे साधन है जिन्हें दूसरे लोग भोग रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, भगवान ने जो उसको साधन दिए हैं, सुख सुविधाएं दिए हैं, वो उनसे लाभ नहीं उठाता, उनसे सुख नहीं उठाता, बल्कि वो ये देख देख करके कूढ़ा करता है कि यार ये सामने वाले आदमी हमसे ज़्यादा, इनके पास मोटर कार क्यों है, मोटरसाइकिल क्यों है, कार क्यों है, दो मकान क्यों है। वो अपने से संतुष्ट न होकर के दूसरे की चीज देख करके दुखी होता है। यही यहाँ पर लेखक कहते हैं कि दूसरों के साधनों को देख करके जो आदमी ईर्ष्या करता है, उसके अंदर आदत बन जाती है। वो अपने साधन से सुखी नहीं होता, वो दूसरे के सुखों को देख करके खुद दुखी होता है। यही ईर्ष्या का कारण है। अगला टॉपिक देखिए, एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। यह ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र और भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वो दूसरों को हानि पहुंचाने का भी अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। तो प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। संदर्भ उसी तरह लिख देना, इसलिए हम यहाँ नहीं लिखेंगे। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या की। देखिए, इस टॉपिक में सबकी व्याख्या करना, क्योंकि सबके नीचे लाइनें खींची हैं। तो हेडिंग डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या।
प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि यदि किसी को ईश्वर की कृपा से कोई उपवन मिल जाए तो उसे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। लोग थोड़ा सा आनंद पाकर उसके सुख में लीन नहीं होते हैं, बल्कि इस चिंता में निरंतर डूबे रहते हैं कि इससे बड़ा उपवन क्यों नहीं प्राप्त हुआ। यह एक बहुत बड़ा चारित्रिक दोष है। इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र और दूषित हो जाता है। वह दिन रात अपने अभाव की ही चिंता में डूबा रहता है और यह सोचते सोचते सृष्टि की प्रक्रिया को भूल जाता है और विनाश की ओर उन्मुख हो जाता है। वह उद्यम करना यानी मेहनत करना छोड़ देता है। दूसरों को हानि पहुंचाने को ही वह अपना कर्तव्य समझता है। ऐसा सोच रखने वालों की उन्नति अवरुद्ध हो जाती है, विकास के असंख्य मार्ग बंद हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लोभ यानी लालच और ईर्ष्या व्यक्ति के घोर शत्रु है, दुश्मन है। अगला क्वेश्चन, लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के चरित्र के भयंकर होने का क्या कारण बतलाया है? तो लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के चरित्र के भयंकर होने का कारण ये बतलाया है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाने को ही श्रेष्ठ कर्तव्य मानता है। देखिए बच्चों, एक बार एक आदमी ने भगवान से कहा कि भगवान हमको वरदान दो। तो भगवान ने कहा कि हम तुमको वरदान देंगे या कुछ भी देंगे, इसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को हो जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, हमको एक कार दे दीजिए। तो भगवान ने उसको एक कार दे दिया, तो पड़ोसी की 2 कार हो गई। उस आदमी ने कहा कि हमको एक मकान दे दो, तो उस आदमी के 2 मकान हो गए, पड़ोसी के 2 मकान हो गए, क्योंकि इनका जो भगवान देगा उसका डबल पड़ोसी को होगा। अब इसके अंदर ईर्ष्या होने लगी, यार हमारा तो इतना है और पड़ोसी क्या डबल कैसे हो ही रहा। तो अब यही ईर्ष्या पैदा हो गई। तो भगवान के पास गया, भगवान से कहा कि जब हमारा 1 गुना है और पड़ोसी क्या 2 गुना है, तो हमारी 1 आँख फोड़ दो। तो भगवान ने उसकी 1 आँख फोड़ दी, तो बगल वाले दोनों आँखें फूट गई। तो उसने कहा कि हे भगवान हमारा 1 हाथ तोड़ दो। तो बगल वाले के दोनों हाथ टूट गए। उसने कहा कि हमारे 1 टांग तोड़ दो, तो बगल वाले के दोनों टांगें टूट गई। तो यही ईर्ष्या कारण है। अरे जो भगवान ने तुमको दिया वही में यहाँ संतुष्ट रहो, वही खुश रहो, मगन रहो, और पड़ोसी का है उससे तुमसे क्या मतलब है। तो ईर्ष्या का मतलब यही होता है कि आदमी जो है अपने सुख से सुखी नहीं वो दूसरे के सुख को देख करके बड़े दुखी होते हैं, वही ईर्ष्या पैदा होती। वही यहाँ रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। तो अगला टॉपिक देखिए इस लेसन का कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग या जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बच्चों संदर्भ तो वही लिखना है आपको। इसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस पूरे टॉपिक में लाइनें खींची हैं तो सबकी व्याख्या करो। अब हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। तो प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि हमारे मन में जैसे ही ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है वैसे ही हृदय में निंदा की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। कहा जाता है कि निंदा ईर्ष्या की बड़ी बेटी अथवा पहली संतान है ना। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वो दूसरे की बुराई भी भयंकर रूप से करता है। दूसरों की बुराई करने में उसे आनंद का अनुभव होता है। निंदा करने में जिसे पर्याप्त सुख मिलता है वही सबसे बुरा निंदक भी होता है। इसके बाद तीसरे में 2 क्वेश्चन है। ईर्ष्यालु व्यक्ति निंदा प्रिय क्यों होता है? तो नंबर आ का आंसर होगा ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा इसलिए करता है क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि निंदा करने से दूसरे व्यक्ति जनता या अपने मित्रों की दृष्टि से गिर जाएंगे और उससे जो स्थान खाली होगा वो उस स्थान को प्राप्त कर लेगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए
ईर्ष्यालु और निंदक का क्या संबंध है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ईर्ष्या और निंदक में पिता एवं पुत्री का संबंध बताया है। लेखक यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होगा वही बुरे किस्म का निंदक भी होगा। देखिए, जो आदमी तुम्हारे मुंह पर किसी दूसरे की निंदा करता है, समझ लो ये वो आदमी वही ईर्ष्या करता है, इसलिए वो निंदा तुमसे करता है। और वो इतना अभ्यस्त हो जाता निंदा करने में कि उसके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होती। लेकिन एक बात यहाँ पर ये सोचो, अगर कोई आदमी तुमसे किसी दूसरे की निंदा कर रहा और वही आदमी अगर दूसरी जगह जाएगा तो तुम्हारी भी निंदा वहां करेगा। इसलिए हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर यही लेखक ने कहा। अब इस लेसन का अगला टॉपिक, मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वो अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ वही रहेगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर कई जगह लाइनें हैं, तो वहाँ पर हम जो है उसकी व्याख्या करेंगे। तो हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि यह कटु सत्य है और इसे भली भांति समझ लेना चाहिए कि कभी भी कोई आदमी निंदा से नहीं गिरता। आप किसी की निंदा करो तो वो कभी निंदा से नहीं गिरेगा, क्योंकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अच्छों को भी बुरा कहने की संसार की आदत है। व्यक्ति एक ही बात से समाज की नज़रों में गिरता है और वो है उसके सद्गुणों में कमी होना। कहने का आशय यही है कि जब व्यक्ति अपने सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को गले लगाने लगता है तभी उसका पतन होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निंदा का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, निंदा का निंदक पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। निंदा का निंदक पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई निंदा कर रहा तो वो निंदा हो गए, और जो निंदा करता है वो निंदक होता है ना। लोग समझ जाते हैं कि इसका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए वह दूसरों की निंदा कर रहा है। जिसकी निंदा की जाती है उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, अपितु उसका लाभ ही होता है, क्योंकि यदि उसमें कोई कमी होती है तो वो उसे सुधार लेता है। देखिए, अब जैसे हमारी कोई निंदा करेगा तो सामने वाले जो भी आदमी हैं जिनसे वो निंदा करेगा, अगर हम खराब हैं तो निंदा वो लोग सुनेंगे नहीं, खुदे समझेंगे यार वो तो आदमी अच्छा है, फालतू ही निंदा कर रहे हैं। बा में है कि मनुष्य के पतन का कारण क्या है, क्या कारण है। तो यहाँ पर बा में ये लिखना कि मनुष्य के पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास है। सद्गुणों के ह्रास में मनुष्य उन्नति नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसका पतन हो जाता है। इसके बाद सा में मनुष्य की उन्नति कैसे हो सकती है, तो मनुष्य की उन्नति चरित्र को निर्मल बनाने और अपने गुणों का विकास करने पर ही हो सकती है। देखिए बच्चों, कोई निंदा करने से समाज में उसका स्थान नहीं गिरता। खाली आपके अंदर आदतें अच्छी हो, चाहे जितना कोई निंदा करे दो, लेकिन अगर आपके अंदर अच्छे गुण हैं, अच्छी आदतें हैं, तो आपको कोई समाज की नज़रों में गिरा नहीं सकता। यहाँ इस टॉपिक में यही कहा गया। इस लेसन का अगला वाला टॉपिक है कि ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वो उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं और जो बराबर इस चिंता में लगे रहते हैं कि कहाँ श्रोता मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का अवसर प्राप्त हो। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। अगर जरा उनके अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं।
तो पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ बच्चों वही रहेगा क्या, संदर्भ एक दोबारा और बता देते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ईर्ष्या तून गई मेरे मन से पाठ से उद्धृत किया गया, जिसके लेखक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब बच्चों जहां जहां लाइनें हैं उसी की हम व्याख्या करेंगे। हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर हम जो है इस टॉपिक में हम 2 बार का और खा में करके 2 बार इसकी व्याख्या करेंगे। तो का में है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि जिसके मन में ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाता है, सबसे पहले ईर्ष्या के कारण उसी की हानि होती है ना। जो जलता है वो पहले मरता है। ऐसे लोग अपने दुख को दूसरों को सुनाने में ही रसमग्न हो रहते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति सर्वव्यापक होते हैं, वे सर्वत्र मिल जाते हैं, सब जगह मिल जाए है ना। सच भी है कि ये सभी बहुत दुखी व्यक्ति होते हैं, क्योंकि ईर्ष्या इन्हें दिन रात जलाती रहती है, क्योंकि ईर्ष्या का जन्म उसके हृदय में ही होता है। इसके बाद खा में देखिए, आप भी ऐसे लोगों को अवश्य जानते होंगे जो ईर्ष्या की साकार मूर्ति है। ऐसे लोगों को अवसर मिलते ही ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की भांति बजने लगते हैं और किसी के प्रति अपने हृदय की ईर्ष्या के गुबार को निकालना शुरू कर देते हैं। उनका भाव ऐसा होता है मानो वे कार्य विश्व कल्याण की भावना से कर रहे हों। ऐसे ईर्ष्यालु लोगों को हमेशा ऐसे लोगों की तलाश रहती है जो उनकी बात पर ध्यान दे सकें। लेखक ने ऐसे लोगों को दयनीय समझते हुए कहा है कि यदि ऐसे व्यक्ति पर ध्यान दें और उनके विषय में यह निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करें कि जब से उन्होंने ईर्ष्या में जलना प्रारंभ किया है तब से वे स्वयं कितना आगे बढ़े हैं, तो हमें मालूम होगा कि उनकी अवनति ही हुई है। देखिए बच्चों, ईर्ष्या करना बहुत गलत बात है। ईर्ष्या ना करके खुद मेहनत करो और सामने वाले से आगे बढ़ो। इसके बाद इस टॉपिक का अगला क्वेश्चन, ईर्ष्या का क्या काम है, वह सबसे पहले किसे जलाती है। तो बड़ा स्पष्ट है कि ईर्ष्या का काम जलाना है, और जिसके मन में ईर्ष्या का जन्म होता है, ईर्ष्या सबसे पहले उसी को जलाती है। धन्यवाद बच्चों। इसका पार्ट 2 हम अगली वीडियो में डालेंगे, और जो है हर नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, इसलिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करो और बेल आइकन घंटी मार दो, है ना। आप लोग जलना नहीं, किसी से जलना नहीं चाहिए, बल्कि खुद मेहनत करना चाहिए। जब खुद मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर की जलन दूर हो जाएगी, आप बुराइयों से दूर रहोगे। जब आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो किसी की हिम्मत नहीं समाज में आपको गिरा दे, आप तुरंत ऊंचाइयों पर चढ़ोगे। धन्यवाद।